भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम तो तुम्ही बसो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। तुम तो तुम्ही बस हो प्रभु, और तुमसे निराला कौन है। और भेद तेरा पा सके वो पाने वाला कौन। मेरे प्यारे भक्तों, ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सभी महान भक्तों से मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही गृह पंडाल में आकर के इस पंडाल की शोभा बढ़ा करके उस प्रोग्राम में आनंद लें। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं और ये प्रभु का नाम बड़े नसीब वालों को सुनने के लिए मिलता है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए सभी माता बहने, सभी हमारे भक्त जहाँ जहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम अंजनी जाय विद्महे प्रतिरूपाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हमारा काम है प्रभु जी और तुम्हारा नाम लेने का। तुम्हारा काम है श्रीमन गिरते को थाम लेने का। हो ये दुख क्यों दिए हैं, ये दुख क्यों दिए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले, ये दुख क्यों दिए। मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे पास आ, ये दुख क्यों दिए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले, वो तेरे गीत गाते गाते, वो तेरे गीत गाते गाते, वो मेरी जीवा में पड़ गए जाते, गीत गाते गाते। ये मेरे दादा, मेरे परम पिता परमात्मा, ओ ये दुख क्यों दिए हैं। ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले, ओ तेरे गीत गाते गाते। दादा, हर पल तुम्हारी याद करते हैं, हर पल तुम्हारा नाम लेते रहते हैं, फिर भी हम पे इतने संकट क्यों आ जाते हैं। मुझे ये नहीं पता है मेरे नाथ। वो तेरे गीत गाते गाते और मेरी जीवन में पड़ गए छाले, तेरे गाते गाते।
सन्यासी। आज प्रोग्राम आप लोगों के मध्य में रखा हुआ है और हमको भी अपने टूटे फूटे शब्दों के साथ आप लोगों को कुछ सुनाने का अवसर मिला है। मेरे भक्तों, हमारे शैलू पंडित जी ने हमें फोन करके यहाँ बुलाया गया, तो मैं ज्यादा बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ, सिर्फ जो मेरे भक्त बैठे हैं उनके सामने अपने टूटे फूटे शब्द सुनाने के लिए चल रहे हैं। सभी भक्त आते जाए और बैठते जाए। ओ प्रभु इतना मुझे बता दो, लगती है मौत की फांसी, तुम ही बताओ मेरे दादा, और कैसे बनूं मैं सन्यासी, अब तुम ही बताओ श्रीमन। जिस तरफ आकाश चले हैं, वो जिस तरफ आकाश चले हैं, उस तरफ मिले हैं भागे, रुक क्यों मिले। अरे जब जब सुमिरे तब तब यही हो, और मैया मैया परे तुम्हारी। अरे देवी मठ पे कभी नहीं बधाइया। अरे भोले बाबा को सुमिरन जलधि डमरू दियो बजा। अरे मैया अपनी कोरे सुमिरन है, और जिनकी कोखी में करे सलाम। अरे तुझी सुमिरे धरती मात, जब जन्म थे बच्चे के पास। दिमाग बच्चे बैठ जा बेटा, बैठ जा। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, ये भगवान का नाम बड़े ही नसीब वालों को मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, आज आपके क्षेत्र व मोहल्ले में या कॉलोनी में ये श्रीमद् भागवत का श्रवण चल रहा है, कथा हो रही है। इस कथा के लिए भक्तों गांव में लोग सुनने के लिए तरस जाते हैं। आप बड़े नसीब वाले हो जो आज ये वृंदावन बना हुआ है, और सभी लोग कितने खुश हैं दादा, सभी लोग कितने खुश हैं। क्यों? कि भगवान की भक्ति में बड़ा ही दर्द होता है, और इस दर्द को वही जानता है जो भगवान को मानता है। इस दर्द को जानती थी मीरा। मेरे भक्तों, इस दर्द को मीरा जानती थी। एक दिन मीरा की ननद ने मीरा से कहा, मीरा की ननद बोली मीरा से, ओरी भाभी
तू कन्हैया के गीत गाती है, उस कन्हैया के पीछे पागल हो रही है। कन्हैया तुझसे बात तक नहीं करते हैं, दीदी तू क्यों पागल हो रही है? तो भक्तों मीरा अपने ननद को समझाते हुए बोली और समझा करके बोली, अरे पागल ओ बहन तुझे नहीं पता है तो मीरा कितनी बड़ी बात कह रही है। बेटा ब्रह्मा, मीरा बोली, और बहन हमारे श्याम की बातें, माता जी मीरा कह रही है हमारे श्याम की बातें के हम जाने के वो जाने। हमारे श्याम की बतियों 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 के हम जाने के वो जाने। पड़ी है जो मोह माया में, पड़ी है जो मोह माया में, वो हरि को कैसे पहचाने। हम उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। बड़े हैं जो मोह माया में, वो प्रभु को कैसे पहचाने। और बोली मीरा, दीदी तुम कह रही भगवान से बात नहीं होती है, तो सुनो, आगे जाके मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे वक्त बात नहीं होती है, सामने बैठे वक्त बात नहीं होती है, सामने बैठे मगर बात नहीं होती है। तो बात होने को दीदी को हुआ करती है, बात होने को दीदी को हुआ करती है, परवाना चला है ये समाज शैलू पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में हमारी तरफ तो हमें पहुंचने से पहले कम से कम 100-200 लोग हमारे सामने पहुंच जाते हैं। ये भी हम जानते हैं सिटी का माहौल है, बहुत कम लोग चॉइस रखते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं वो हमारे सामने आ जाए तो बड़ा ही अच्छा लगेगा।
ने कह दिया कि हमारे श्याम की बात है कि हम जाने के वो जाने। आते जाते मुलाकात नहीं होती है, सामने बैठे हैं मगर बात नहीं होती है। बात होने को दीदी रोज हुआ करती है। आज भक्तों हम तुम्हें इधर हमारे बड़े भैया में 1 से 1 मुद्राओं से सम्मान करके अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दे करके गए हैं। भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति प्रदान करता रहे। अरे पपिया डार डार पे बोले में हमारे शिवान शर्मा छोटी सी लला है, तो हमें 51 रुपए से सम्मान करके गए हैं। माता रानी दौलत के भंडार बनती रहे, भगवान के नैया दौलत के भंडार बनती रहे। पंडित जी 10 से काम नहीं चलिए। हाँ 10 से काम नहीं चलिए। और हमारे बड़े भैया दिलीप सिंह जी हमें 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे। भगवान कन्हैया सुख शांति दे। और जो मैं फिल्म अरे 51 रुपया मेरे भैया सेलू पंडित जी वो हमारा आवत है, वो हमारा आवत है। यारो प्रेम हमें और इधर में हमारे सेलू पंडित जी जो हमें यहाँ पे बुला करके प्यार दुलार आशीर्वाद सम्मान दिया है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है भक्तों। और एक कमलकांत शर्मा जी वो भी हमें अपना सम्मान दे रहे हैं। माता रानी दौलत के भंडार भरती रहे और इसी धर्म के रास्ते पर चलाता रहे भक्तों।
स्वयंवर फल भोगो राजा बनो स्वर्ग में उजाला। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की भक्ति में सुख होता है वो तो भगवान के भक्त जानते हैं। एक और बात बताएं तुम्हें, सेलू पंडित जी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। एक बात और बताते चले कि इंसानों को अपनी जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए दादा। वो कैसे, वो कैसे? दीदी थोड़ा ध्यान से सुने, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कितना भी पैसा हो जाए, चाहे कितने भी नाती बेटा हो जाए, घमंड न करो। ये घमंड बहुत बुरी सौदा होती है। वो कैसे? अभी हमारी कथा चल रही थी जिला हरदोई में, तो सुबह ही सुबह में कोलगेट कर बच्चों को बैठा दो थोड़ा सा, बैठा। सुबह ही सुबह हम कोलगेट कर रहे, कोलगेट। और कोलगेट करते करते हमने क्या देखा कि हमारे दांतों को घमंड हो गया। चलो इधर बैठ जाओ, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर व्यवस्था है हमारे पंडित जी की, किसी बात की कमी नहीं है और भगवान की कृपा है। हाँ, और थोड़े ने का मन में ध्यान रखियो। हाँ, चलते रहियो धीरे धीरे, बड़ी दूर से आए हैं। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, काफी जगह। कभी थोड़ी शांति बनाए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए दादा। वो कैसे? अभी हमारी भागवत हो रही थी जिला हरदोई में, तो सुबह ही सुबह में कोलगेट कर रहे, कोलगेट। और कोलगेट करते करते हमने क्या देखा कि हमारे दांतों को घमंड हो गया दादा, हमारे दांतों को घमंड हो गया। तो कऊ पे बसु नहीं चलो, कऊ से कछू ना कही, जीवत कह लगे। जीव से दांत बोले, ए जीव। जीव कह लगी, हाँ भैया क्या कह रहे हो, जल्दी कहो। दांत घमंड में कह लगे, सुन तू कम बोले कर, तू कम बोले कर। नहीं, हम 32 भाइयों के बीच में रहती है, काउद ने काट के बाहर फेंक दे। तो जीव कह लगे, भैया ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम तो तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। जब तुम्हें कोई तुनुका लग जातो है, जब तुम्हें कछु पस जातो है, तो मैं चैन नहीं पड़ता है। हम डोलते ही रहते हैं, डोलते ही रहते हैं, डोलते ही रहते हैं। और तुम हमसे ऐसी बातें करो भैया, ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातों से पेट फट जाते हैं। दांत घमंड में कह लगे, हमें पता है तू 32 भाइयों के बीच में रहती है, डर के मारे लगी रहती है। जीवा कह लगे, होश में बोले, होश में बोल, वरना हम तो को धींगरा से गाली दे के घुस जाएंगे भीतर। और एक ही घूसा में तुम्हें 32 को पता नहीं चली। हाँ, कहाँ चले गए। इसलिए जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए लोगों। क्यों क्यों घमंड करें? सुनो, ए दुखिया को तू धीरज देगा, दुखिया तुझे दुआ देगा। रोतों को देख हंसेगा, तू हंसेगा।
दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, और रोतों को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। बेहूदे तू बतला तो दे क्या लेगा इसे त्राने में। हम पे पैसा होएगा तो गरीब को जूता की नोक से तोड़ने लगे, हम पे सुंदरता है तो हम अपने आए का वो समझ ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा भक्तों, पल बड़े चले गए। इसलिए सभी भक्तों से कहना है, सभी माता बहनों से कहना है, भगवान का ध्यान रखो। एक बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली सच्ची दरबार की जय। एक भगवान का भजन, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अरे सभी माता बहन सभी भक्त तालियों के साथ बोलेंगे, अरे ऐसी ऐसी पार्टियां है आवे मेरे
याद रखना मेरे भाइयों, अभी हमने बताया था, आज हम आप लोगों को मोड़ रहे हैं एक सत्य की तरफ। आप लोगों ने भजन सुने हैं, सब कुछ सुना है, मैं क्या सुना सकता हूं भक्तों, मैं तो आपका ही बच्चा हूं। सिर्फ एक सत्य की तरफ मोड़ा थोड़ी देर के लिए, बड़ा गौर से सुनेंगे, इससे पता चलेगा कि हमारे इस दुनिया में कौन है और कौन नहीं है। याद करेंगे, सुनो। जाते पहले की बात तुम्हें बताएं, लोगों किसान हो रहे, किसान हो रहे, शाम की टाइम हो गई तो खेतन में सोवे जा रहे हो दादा, खेतन में सोवे, रजाई काक में लगी, खेतन में सोवे जा रहे हो, पल्ली होते दरोगा जी घोड़ी पे सवार भाई चले आए रे, घोड़ी पे गश्त लगाते हुए आए, और जो वह किसानों को देखो, दरोगा जी के लगे खड़ा हो जा। किसान बोले हैं बाबूजी क्या बात है, तेरा नाम क्या है? ए भैया ने थोड़ा इधर ध्यान दे, तेरा नाम क्या है? किसान बोले हैं बाबूजी मेरा नाम जग्गा है, मेरा नाम जग्गा है। दरोगा जी मन में सोचने लगे, मौत तो जा लग रही है, जब जी पूरी रात जगह तो होगा ताते जाको नाम जग्गा धरता हुए है। सो दरोगा जी कहने लगे क्यों बे तू पूरी रात जगता है? सो डर के मां किसान कहने लगो हाँ बाबूजी हम तो पूरी रात जगत रहते, हम वही नींद नहीं आवत। दरोगा जी बोले भैया तू मुझे खूब मिला, मुझे नींद आ रही है और तू जगता रहता है, तो मेरी इस घोड़ी को भी देखते रहना। कहने लगे ठीक है बाबूजी देखत रहेंगे। घोड़ी तो पेड़ पे बांध रही और मेड़ा पे बिस्तर लगा के दरोगा जी तो सोए गए। दरोगा जी सोए गए और थोड़ी देर बाद जट जगू सोए गो, जगू सोए गो। और रात के 12-1 बजे दरोगा जी खड़े भाई, इतना इतना देख भाई जग्गा, ये जग्गा बनिया साहब, अच्छा तेरी का सो जाता है। सो दरोगा ने बैग में हाथ डालो, सो बोले निकालो खरेरा भाई ले। जब खरेरा को लेके और जब घोड़ी पे फेंकते रही हो, घोड़ी पे फिरते रहना। दरोगा ही तो सोए गए और थोड़ी देर तो वो खरेरा माने फेरो घोड़ी पे। थोड़ी देर बाद दरोगा जी सोए गए और नया के दरवाजा जग सोए गो। तब तक का वो अरे बिन्ने 4 चोर जब आए, पंडित जी घोड़िया खोल ले गए चोर। सवेरे भयो तब दरोगा जी ने देखो, दरोगा जी ने देखो तब तबानी जग्गा माने कई दरोगा जी जग्गा खा गो, इतने जग्गा भजत जावे। सोकर झाड़ी में ते खड़ा लेकर के दरवाजो खड़ा और रजाई डाल के खड़ा पकड़ लो और खराए लेके लौट आए, खरगोश को लेके लौट आए। जग्गा बोले, दरोगा जी बोले जग्गा मेरी घोड़ी कहाँ है? दरोगा जी कह लगे जग्गा मेरी घोड़ी कहाँ है? बनी बाबूजी सारी रात जाके ऊपर खड़े रहो फेंकते रहो जो घुसी गई, सारी रात खड़े रहो फेरो तो घुसी गई, ले रहे हो तो ले जाओ, ले खाते मुझे घुसी जाते, घंटा को काम हुआ है। तो भक्तों ये भी होता है, इसलिए हम तुम्हें सत्य की तरफ ले रहे हैं, जरा गौर करेंगे। एक विप्र के 7 पुत्र, एक व्यक्ति था उसके 7 लड़के थे। एक विप्र के 7 पुत्र और 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे, और एक पुत्र धन लाता था, 6 बेटे एक
पुत्र लाता ठाके बेटे बैठे एक पुत्र पैसा कमा रहा है, लेकिन कमा कैसे रहा है वो भी सुन ले। ऐसे यावत रहो सुमन तो लगो रहे धीरे धीरे उन्हें बढ़ाए के चले आओ 1000 को चालान कटगो माओ। हाँ में तू ही मिली गई पकड़ ली मोटरसाइकिल लाइसेंस दे जा को बीमा नहीं है जा की आगे प्लेट नहीं है जा मोटरसाइकिल में 2 जने बैठे हेलमेट एक में बहुत मना करी। अरे पंडित इस तरह बता भी नहीं था हम तुमसे जरूर कॉल करते। एक लड़का धन कमा रहा है पंडित जी एक लड़का, और इधर से हमारे चाचा जी हमें 21 मुद्राओं से सम्मान प्यार दुलार आशीर्वाद दे करके गए हैं। भगवान कन्हैया सुख और शक्ति प्रदान करता है। लला ब्रह्मा एक लड़का धन कमा रहा है, वो कमा कैसे रहा है वो भी सुन ले। जाके चोरी बेईमानी से ला करके घर में, जाके चोरी बेईमानी से ला कर घर में नल धरता था। भाभी सब आदर करता था। एक विप्र के 7 पुत्र 6 बिल्कुल नहीं कमाते थे। एक पुत्र धन लाता था 6 बेटे बेटे खाते थे। और वो भी कमा कैसे रहा है? चोरी डकैती लड़ाई झगड़े मारपीट कत्ल ऐसे धन कमाता है। चोरी डाके से लाकर घर में धन धरता था तो माता पिता भाभी भावज सबई घर आदर करता था। एक दिन की बात, घर वाले बड़ा प्यार करते हैं उससे क्योंकि पैसे कमा के लाता है। एक दिन की बात, लड़का अपने अंदर घर में बैठा है। हुआ क्या, उसी गांव में एक दिन एक आई गयो साधु कुनिया और सबको उपदेश सुनाई रहो झूठी दुनिया। एक महात्मा जी में आवाज लगा रहे हैं, ये गांव वाले हो, ये लोगो, उसी गांव में गाँव साधु कुनिया उसको उपदेश सुनाई रहो। अब हुआ क्या, कान में जाता है उस लड़का के और स्वर्ण उपदेश भरा सुनने को बाहर आता है। स्वर्ण सुरग उपदेश भरा सुनने को बाहर आता है। लड़का बाहर निकला और महात्मा जी से दारू के नशा में है। लड़का दारू पीता है, एकदम से बोलो ए बाबा ये क्या बक रहे हो कि झूठी दुनिया पागल हो गए। तुमने लंगोटी लगा ली, इसका मतलब सब लंगोटी लगाए घूमे। हाँ? संत भगवान कहने लगे ये लड़का घमंड में है और तुम कह रहे हो कि कोई प्यार नहीं करता है, सब झूठे हैं, पर लेकिन मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार करते हैं। सुनो महात्मा जी, मेरे घर वाले मुझे कितना चाहते हैं। अब वो लड़का समझ आ रहा है, वो क्या रहा है सुनो। लड़का बोलायो बाबा जी और तुम ऐसे क्या चिल्लाते हो, और झूठी दुनिया ये
घर वाले कितना चाहते सुनो। हमें देखकर सभी सुखी है और सुख में सुखिया होते हैं, हंसने पर हंसते हैं, रोने पर रोते हैं। हमें खिलाकर खाते हैं, कितनी बड़ी बात कह रहा है बताओ। हमें सुलाकर सोते हैं, और हम स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते। बाबा जी मेरे घर वाले हमें देखकर सभी सुखी हैं, सुख में सुखिया होते हैं, और मेरे हंसने पर हंसते हैं, रोने पे रो देते हैं। हमें खिलाकर खाते हैं, हमें सुलाकर सोते हैं, वो हमें स्नान करें तो भैया पैर पकड़ के धोते हैं। फिर भाभी खाना लाती है, फिर दुल्हन नीर पिलाती है, देते हैं पिता आशीष मात कर करके हवा सुनाती है। भक्त तो कुछ संत ऐसे हैं, हम आओ नहीं बहन जी, हम आओ तो जुड़ा।